हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग मनहुया के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल वर्क एज अ सिटी लॉर्ड। अगर आपको किंगडम बिल्डिंग स्टोरीज, इसेkai वाइब्स और कॉमेडी पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। क्या तुम मुझे एक सिटी बेचना चाहते हो? लुकास ने आंखें फाड़कर कहा। यूज यकीन नहीं हो रहा था। वो तो बस एक बिल्डिंग खरीदने आया था, लेकिन ये आदमी उससे पूरा सिटी बेचने की बात कर रहा था। हाँ मेरे दोस्त, मैं अपना सिटी और उसका पूरा टेरिटोरी तुम्हें बेच दूंगा, कार्टर ने कहा। उसकी आवाज में पूरी सिंसेरिटी थी। लुकास थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, लेट मी थिंक अबाउट इट। उसके चेहरे पर थोड़ा कंफ्यूजन था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत डील्स की थी, पर ये वाली तो सबसे आउटरेजियस थी। कार्टर की आंखों में एक स्पार्क चमका। क्या बात है मेरे दोस्त, तुम्हें अपने स्टेटस की टेंशन है क्या? कार्टर ने पूछा। और बिना लुकास के जवाब का इंतजार किए वो एफआईआर बोला, डोंट वरी, मैं अपना नोबलमैन्स टाइटल भी तुम्हें दे दूंगा। लुकास ने आंखें थोड़ी सी तंग करते हुए कहा, कार्टर मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम अपनी जमीन, अपना टाइटल, सब कुछ क्यों बेच रहे हो? कार्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं बुढ़ा हो गया हूँ लुकास। अब 70 साल का हो चुका हूँ और ज्यादा वक्त नहीं बचा। मेयर डिसेंडेंट्स मेयर लायक नहीं निकले। इसीलिए मैंने सोचा सब कुछ बेचकर किसी बेड सिटी में शांति से अपनी जिंदगी बिता दूं। लुकास को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर भी उसने पूछा, तो बताओ सब कुछ का प्राइस क्या है? कार्टर मुस्कुराया, अपने काले दांतों के साथ बोला, सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन्स। सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। लुकास ने पानी पीते हुए जोर से स्पिट आउट कर दिया। क्या? 100 गोल्ड कॉइन्स? ओल्ड मैन कार्टर, चोर नहीं हो तुम? वो इस दुनिया में आया हुआ 1 महीना हो चुका था और उसे अच्छी तरह पता था कि 100 गोल्ड कॉइन्स का मतलब क्या होता है। कार्टर ने अपने चेहरे से पानी पोंछा और शांत आवाज में बोला, आरी भाई, एक टेरिटोरी, एक सिटी और एक बैरन का टाइटल, सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन्स। कहीं और जाओगे तो ये प्राइस कई गुना ज्यादा मिलेगा। कॉफ कॉफ। लुकास ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हें भी तो पता है कि दूसरी जगह महंगा मिलेगा। मैं सिर्फ 30 गोल्ड कॉइन्स दे सकता हूँ, बस इतना ही है मेरे पास। कार्टर ने थोड़ा सोचकर कहा, 30 गोल्ड कॉइन्स बहुत कम है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लुकास अपना सामान पैक कर रहा है, उसने तुरंत कहा, ठीक है, डील पक्की। 30 गोल्ड कॉइन्स में सब। Perfect. Here's your scene rewritten in a Hindi-English mixed style, natural for a YouTube narration, like a story voiceover that feels dramatic but conversational. Absolutely. Here's your Hindi-English mixed version of that next part, written in a natural YouTube storytelling narration style, perfect for voiceover with emotional pacing and dramatic tone. हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड स्क्रिप्ट, यूट्यूब नरेशन स्टाइल। लुकास ने कार्टर की तरफ देखा और बोला, कार्टर, मुझे लगता है 30 गोल्ड कॉइन्स में भी मैं थोड़ा नुकसान कर रहा हूँ। कार्टर जोर से हंस पड़ा। हाँ 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 मेरे दोस्त, कोई नुकसान नहीं। कल से तुम एक नोबल बैरन बन जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बैरन जिसके पास अपना सिटी और टेरिटोरी होगा। कार्टर ने मुस्कुराते हुए अपने बड़े काले दांत दिखाए। लुकास ने थोड़ा सांस ली और बोला, मेरे पास 30 गोल्ड कॉइन्स कैश नहीं है। बस कुछ गुड्स है जिनकी कीमत 30 गोल्ड कॉइन्स के बराबर है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम ट्रेड कर लेते हैं। उसने अपने पीछे रखे डुबेड बॉक्सेस की तरफ देखा। आंखों में थोड़ी रिलक्टेंस थी, जैसे अपनी सबसे महंगी चीज दे रहा हो। कार्टर ने तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, डील।
और इतना कहते हाय कार्टर तुरंत बॉक्सेस खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लुकास ने उससे रोका। ओल्ड मैन कार्टर, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मुझे यकीन तो दिला दो कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। कार्टर एफआईआर से हंस पड़ा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मेरे साथ अभी टेरिटोरी चलो। मैं सबके सामने अनाउंस कर दूंगा कि अब तुम नए सिटी लॉर्ड हो और मैं अपना बैरन टाइटल तुम्हें दे रहा हूं। आज रात से तुम कैसल में शिफ्ट हो जाओ। लुकास ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, दैट्स फाइन। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। फिर वो हॉर्स कैरेज के पास गया, बॉक्सेस उठाकर उसमें रखे और कार्टर के पीछे चल दिया। रास्ते में उसने देखा कुछ लोग आगे चल रहे थे, सिंपल कपड़े पहने हुए, अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। लुकास को हर बार ये सब देखकर थोड़ा अनरियल लगता था, जैसे सपना हो। दरअसल लुकास एक ट्रैवलर था। वो अर्थ और इस अदर वर्ल्ड के बीच आना जाना कर सकता था। एक महीना पहले लुकास अपने घर में गेम खेल रहा था, तभी उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो सीधा इस नए वर्ल्ड में आ गिरा। फिर उसने डिस्कवर किया कि वो रोज एक बार अर्थ और इस वर्ल्ड के बीच ट्रैवल कर सकता है और उसके पास एक 2 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस भी है। यही था उसका गोल्डन फिंगर, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट। लुकास ने जल्दी ही दोनों वर्ल्ड्स के बीच एक डीलर का रोल अपना लिया। अर्थ से छोटी मोटी चीजें यहाँ लाता, यहाँ बेचता और धीरे धीरे थोड़ा पैसा कमा लिया। 1 महीने की रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने एक कंक्लूजन निकला। ये दुनिया कोल्ड वेपन्स एरा में है, जहां सिविलाइजेशन लगभग अर्थ के 7th सेंचुरी जैसी थी। एक ऐसी दुनिया जहां स्लेवरी और फ्यूडलिज्म दोनों एग्जिस्ट करते थे। यहां स्लेवरी लीगल थी, पैसे दो और इंसान खरीद लो। कार्टर उनके पुराने कस्टमर्स में से एक था। लेकिन लुकास जानता था कार्टर पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। वो चालक आदमी था और लुकास भी कोई आम खिलाड़ी नहीं था। Perfect. Here's the next part rewritten in a Hindi-English mixed YouTube storytelling style, keeping it cinematic, clear, and emotionally engaging for narration. लुकास के दिमाग में कार्टर की एक हाई इमेज थी, एक कंजूस नोबलमैन। उसके लिए ये बात मानना मुश्किल था कि कार्टर सिर्फ 30 गोल्ड कॉइन्स में अपना टेरिटोरी और नोबलमैन टाइटल बेच देगा। लुकास ने यह भी सोचा था कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं। लेकिन कार्टर ने अब तक ना तो किसी को बुलाया था, ना ही उससे लूटने की कोशिश की। इसलिए लुकास ने सोचा, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। उससे अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी एक रहने की जगह और एक लीगल आइडेंटिटी की। बाकी सब बाद में देखा जा सकता था। और वैसे भी यूज अपनी स्किल्स पर पूरा कॉन्फिडेंस था। अगर जरूरत पड़ी तो वो इस दुनिया के लोगों से आसन से निपट लेगा। लुकास ने धीरे से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, नोबल बनना बुरा आइडिया नहीं है। हर वक्त जंगल में या इनमें सोना अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया है। उसके दिमाग में अभी भी वो पुरानी इंसिडेंट चल रही थी, जब उसने एक महीने के लिए रेंट किया था। पर अस इन ओनर ने उसकी इंफॉर्मेशन कुछ गूंस को बेच दी थी। अगर उस दिन लुकास के पास अर्थ लौटने का ऑप्शन नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। अस इंसिडेंट के बाद लुकास को समझ आ गया था, ये दुनिया सेफ नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो अपना एक घर होना जरूरी है और साथ में 1-2 बॉडीगार्ड्स भी। उसने कई लोगों से घर खरीदने की कोशिश की, पर सबने मना कर दिया। और जब वो एक और इन ओनर से पूछ रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई कार्टर से। तब लुकास ने डिसाइड कर लिया, अगर डील ज्यादा फ्रॉड नहीं हुई तो वो ये सिटी खरीद लेगा। और सोचा, दोनों वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल करने की मेरी एबिलिटी के साथ
सिटी लॉर्ड बनना बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन लुकास ये नहीं जानता था कि ये एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसके जीवन की डायरेक्शन ऐसी बदलेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये सब शुरू हुआ इसी एक डील से।